Assalamu alaikum students. Hope all of you doing well. So once again I am before you with a new video. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे a story. The title of the story is The Stolen Baseless. Okay. तो आपको पता है कि वी हैव ऑलरेडी हमने इस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर चुके हैं और हमने इसका तकरीबन आधे तक हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम थोड़ा ओके आज का जो लेसन है वो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इस स्टोरी के बारे में थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा हम जो रिवीजन करेंगे, थोड़ा रिवाइज करता हूँ मैं आपको अभी तक हमने क्या पढ़ा। ओके, एस यू नाउ डेट की ये जो इस स्टोरी का जो टाइटल है द स्टोलन बेसलेस। तो स्टोलन जो है वो थर्ड फॉर्म है स्टिल का। ओके, स्टिल का मतलब क्या होता है आपको पता है, चुराना। ओके, द स्टोलन बेसलेस यानी चुराया हुआ जो बेसलेस है। बेसलेस का मतलब होते हैं जरासीम। ओके, तो चुराया हुआ जरासीम स्टोरी का टाइटल है। और इसको लिखा है हैबर्ट जॉर्ज वेल्स ने। ओके, ये एक ब्रिटिश ऑथर है, फेमस, यानी ये बहुत ही मशहूर है अपने जो साइंस फिक्शंस के लिए। ओके, आमतौर पे ये साइंस के ऊपर या मशीन्स के ऊपर, टाइम मशीन जो उसने एक स्टोरी लिखा था, द टाइम मशीन, वो बहुत मशहूर था। द इनविजिबल मैन, ये उसने दूसरा स्टोरी था उसका। तो ये साइंस फिक्शन लिखने के लिए ये बहुत ही मशहूर है। ओके, इसका ज़्यादातर जो स्टोरी होते हैं वो साइंस के ऊपर होते हैं और साइंस से रिलेटेड होते हैं। तो उसका जो अभी जो करंट हमारा जो चैप्टर है इसको लाया गया है। ओके, कहाँ से? द स्टोलन बेसलेस से। उसे ये यहाँ पे एक थोड़ा सा इसका टुकड़ा है। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा कि इसमें अभी तक हमने पढ़ा है कि जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होते हैं एक बहुत बड़ा ये, तो उसके पास एक क्या आते हैं, एक एनर्किस्ट आते हैं। यानी एनर्किस्ट का मतलब क्या होते हैं, यानी बागी या इंतशार फैलाने वाला या फसाद फैलाने वाला या दहशतगर्द भी उसको बोल सकता है। तो वो क्या होते हैं, तो उसके यानी वो फ्रॉड करके, ओके, वो फ्रॉड करके, चीटिंग करके, यानी अपना बेस बदल के वो इस बैक्टीरियोलॉजिस्ट के लेबॉर्ट्री तक पहुंच जाते हैं। ओके, फिर वो ये जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको कुछ क्या दिखाते हैं, जाम्स दिखाते हैं, कुछ ट्यूब्स दिखाते हैं जिसमें जाम्स रखा होते हैं। फिर वो उसको बोलते हैं कि ये जो जाम्स होते हैं ये देखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे जाम्स है ये इतना ख़तरनाक है, इतना घातक है कि ये पूरे शहर को तबाह कर सकता है। तो जब वो उस बारे में सुनता है तो ये जो एनर्किस्ट होते हैं, जो बागी होते हैं, ओके, वो मन ही मन में खुश हो जाते हैं, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाते हैं। फिर वो जो एनर्किस्ट होते हैं या जो बागी होते हैं या जो दहशतगर्द होते हैं वो उनको बुरा भला कहते हैं। वो बोलते हैं कि जो दहशतगर्द होते हैं वो लोगों को मारने के लिए बड़े बड़े बम्स का इस्तेमाल करते हैं, गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो वो बोलते हैं इस तरह की जब आसान सुविधा मौजूद है, लोगों को मारने का आसान तरीका मौजूद है, तो वो इन सारे जो पेचीदा चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, वो उनको बुरा भला बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, फिर क्या होते हैं कि ओके, कुछ वो बहाना करके क्या करते हैं, जब वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट दूसरे कमरे में जाते हैं तो वो जो ट्यूब होते हैं जिसमें बैक्टीरिया रखा होते हैं उसको अपने जेब में डाल देते हैं और उससे थोड़ा बहाना करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। उस जगह से वो निकल जाते हैं। फिर जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होते हैं उसको बाद में मालूम हो जाते हैं कि वो आदमी आया था उसके पास, उसने उसका वो जो बैक्टीरिया था या वो जो उसका जो ट्यूब था वो चुरा के वो ले गया है। तो वो उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं। उसका बीवी जब देखते हैं कि उसका जो पति है वो बहुत ही हड़बड़ाहट में भाग रहा, यानी पीछा कर रहा है उस आदमी का, यानी उसके सर पे टोपी भी नहीं था, यानी उसके पाँवों में ठीक तरह से जूता भी नहीं पहना हुआ था, वो चप्पल पहन के, जो आमतौर पे घर के अंदर पहनते हैं, वो चप्पल पहन के वो उसके पीछे भाग रहा था। तो ये देख के उसकी बीवी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ओके, फिर उसके बाद क्या होते हैं, कुछ दूर जाके यानी ये आगे गाड़ी में जाते हैं, ये जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होते हैं उसका पीछा करते हुए जाते हैं। फिर आगे थोड़ा रोड आगे जाके क्या होते हैं, थोड़ा ये जो गाड़ी होते हैं ये झूलने लगता है। ओके, सवारी यानी गाड़ी जो होते हैं वो जम होते हैं गाड़ी को, यानी झूलने लगता है। ओके, तो उस हड़बड़ाहट में क्या होते हैं, ये जो आदमी होते हैं गाड़ी के आगे वाले सीट पे बैठा होते हैं,
तो जम होके ये यानी अपने सीट से ये आगे की तरफ जाते हैं। आगे की तरफ जाने की वजह से उसके हाथ में जो ये ट्यूब होता है, ओके, अपने बॉडी को बैलेंस रख नहीं पाते हैं, उसकी वजह से उसकी हाथ से वो जो ट्यूब होते हैं वो गिर जाते हैं। फिर गिरने के बाद क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर वो वहाँ पे रुक जाते हैं। गिरने के बाद वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, ओके, डिसमेल यानी बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ होके वहाँ पे रुक जाते हैं। फिर आज हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या होते हैं। तो हमने यहाँ तक हमने फिनिश किया था। ओके, ही शडर इट यानी वो बहुत ही कपकपाता है, यानी शडर का मतलब होते हैं कप कपाना, ओके, यानी लरसना, ओके, लरज ना लरजना, ओके। तो वो कब कब आते हैं। वेल आई सपोज आई शैल बी द फर्स्ट, अ लिटिल ड्रॉप है स्टिल इन द broken ends of the tube and he drank that to make sure it was better to make sure। तो क्या हो जाते हैं कि अब वो उसके हाथ में जो ट्यूब था जिसके लो के वो भागा था, वो किस लिए भागा था, क्योंकि वो उसको किसी पानी में डालना ओके चाहता था, ताकि सारे लोग उसको पी के ओके ताकि बहुत सारे लोग मर जाए, ऐसा वो चाहता था, इसलिए वो उसको लेके भाग गया था। अब क्या होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं वो उसके पीछे पीछे जो बैक्टीरिया उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर जब वो उसके हाथ से गिर जाते हैं तब उसको लगता है अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो रुक जाते हैं। फिर वो बोलते हैं वेल, अच्छा बहुत खूब, आई सपोज आई शेल बी द फर्स्ट। फिर वो बोलते हैं अच्छा बहुत खूब,